जय श्री कृष्ण। इस वीडियो में हम भगवद गीता के पहले अध्याय के श्लोक 7 से 9 तक का पाठ करेंगे, जहाँ धृतराष्ट्र के सूत दुर्योधन युद्ध भूमि में गुरुओं और योद्धाओं की विशेष चर्चा करता है। यह भाग हमें युद्ध के पहले की रणनीति, दुर्योधन की सोच और उसकी चतुरता को दर्शाता है। आइए इस दिव्य ग्रंथ के उन श्लोकों को पढ़ें और समझें। अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं ताम्रवीमिते। हे द्विजोत्तम, अब आप हमारी सेना के उन प्रमुख योद्धाओं को जान लीजिए जिनका मैं नाम ले रहा हूँ, ताकि आप हमारी सेनाओं की शक्ति को भली भांति समझ सकें। यहाँ दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य से कह रहा है कि मैं अपनी सेना के महत्वपूर्ण योद्धाओं का वर्णन कर रहा हूँ। इसका उद्देश्य यह है कि द्रोण को लगे कि हमारी सेना भी किसी से कम नहीं। यह एक रणनीतिक संवाद है, जहाँ वह आत्मविश्वास और सांख्य बल को उजागर करना चाहता है। भवानी भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिज्यः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमतिस्तथैव च। आप भीष्म पितामह, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और राजा सौमदत्त ये सभी युद्ध में विजयी और महान योद्धा हैं। दुर्योधन यहाँ अपने पक्ष के महान योद्धाओं के नाम गिनवाता है। यह दिखाता है कि उसकी सेना में कितने बलवान, अनुभवी और रणनीतिक योद्धा हैं। वह गुरु द्रोण को स्मरण दिला रहा है कि उनकी शक्ति कितनी विशाल और प्रभावशाली है। अन्य च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविता नाना शस्त्र प्रहारण सर्वे युद्ध विशारदा। और भी कई शूरवीर हैं जिन्होंने मेरे लिए अपने प्राणों का त्याग करने का निश्चय कर लिया है। ये सभी विविध अस्त्र शस्त्रों में निपुण और युद्ध के विशेषज्ञ हैं। दुर्योधन यह दर्शा रहा है कि उसकी सेना में कितने केवल बड़े नाम ही नहीं, बल्कि ऐसे भी योद्धा हैं जो उसके लिए जान देने को तैयार है। वह युद्ध कौशल और शौर्य की बात कर रहा है, ताकि अपने पक्ष में वे श्रेष्ठता को सिद्ध कर सके। इन श्लोकों से हम यह समझते हैं कि युद्ध सिर्फ बाहरी संघर्ष नहीं, बल्कि अंदरूनी रणनीति, नेतृत्व और भावनात्मक जुड़ाव का भी नाम है। दुर्योधन के इन शब्दों में भय भी है और विश्वास भी।